प्रभुपद 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 जय प्रभुपद 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। श्रील प्रभुपाद जी की, श्रीमद् भगवद गीता की, चैतन्य महाप्रभु की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, गुरु परंपरा की, इस्कॉन वर्तमाचार्य वृंद की, इस्कॉन गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदी, all glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory Sri Guru and Sri Gauranga, all glory to Sri Prabhupada जी महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 27। यही है ना? यही ना? रागी कर्म फल प्रेषु रागी कर्म फल प्रेषु लुब्धो हिसात्मको श्रुति लुब्धो हिसात्मको श्रुति हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तितः रागी कर्म फल प्रेतेषु लुब्धो हिसात्मको श्रुति हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेषु हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। रागे कर्म फल प्रेषु लुब्धो हिंसात्मक शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेषु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी अत्यधिक आसक्त कर्म फल कर्म के फल की प्रेषु इच्छा करते हुए लुब्धा लालची हिंसा आत्मक सदैव ईर्ष्यालु असुचिता असुचि अपवित्र हर्ष शोक वितान्विता। एक मिनट। हर्ष तथा शोक से युक्त कर्ता ऐसा कर्ता राजस रजोगुणी परिकीर्तित घोषित किया जाता है। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के क्षमा करना जो कर्ता कर्म फल तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। प्रकृति के 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो यहाँ पर भगवान
रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं कि जिनमें रजोगुण की प्रधानता ज़्यादा है वह व्यक्ति कैसा होता है। वैसे तीनों गुण जो भगवान ने प्रकृति के द्वारा बनाया है वो सब काम का ही है, लेकिन उसके लिए समय निश्चित किया गया है कि आपके जीवन में तमोगुण कब होना चाहिए, सतोगुण कब आना चाहिए, रजोगुणी कब होना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु अस्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और क्षमा कीजिए, प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। रजोगुणी व्यक्ति का जो पहचान है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बड़ा सुंदर समझाया। रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है कि धन संग्रह करने में लगा रहता है। किस लिए? अपने परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए। इसमें निरंतर संघर्ष करता है, निरंतर व्यस्त रहता है। वो कार्य करते करते भी नहीं सोचता है कि मेरे पास जो भी धन आ रहा है ये पवित्र है या अपवित्र है, शुद्ध है या अशुद्ध है। वो सोचता है कि किसी का भी कमाई कैसा भी हो मेरे पॉकेट में आ जाए ताकि मैं सुखपूर्वक घर चला सकूं। ये रजोगुणी व्यक्ति का ये पहचान है। दो प्रकार के गृहस्थ हैं, सुखदेव जी कहते हैं। एक है गृहस्थ गृहेषु गृहमेधिनाम, एक है गृहस्थ और एक है गृहमेधी। गृहस्थ उसे कहते हैं जो अपने परिवार के, अपने बच्चों को पोषण करते करते समाज का भी देखभाल करता है, पड़ोसियों को, बच्चों को भी अपने जैसा ही मानता है, पड़ोसियों को भी दुख अपने जैसा ही समझता है। वो गृहस्थ है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। वैसे गृहस्थ केवल हमारे कहने में मैं संकोच नहीं कर पा रहा हूँ, वैसे गृहस्थ हमारे केवल इस्कॉन मंदिर में पाए जाते हैं। बाहर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा उसको कहा कि हमारे जो सदगृहस्थ भक्त हैं वो सबसे प्रेम करते हैं। उनके अंदर भक्ति की प्रधानता, भक्ति के प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए ऐसा होता है। गृहमेधी उसे कहते हैं जो अपने परिवार के चलते, अपने परिवार के प्रति जो आसक्ति है, प्रेम है, जो सौहार्द है,
वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं होता है। अपने बच्चा कैसा भी हो उसको बड़ा प्रिय लगता है। दूसरे के बच्चे उसके बच्चे से लाख गुने अच्छे हों, पत्नी लाख गुण सुंदर हो, लेकिन उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहता। ये रजोगुणी व्यक्ति का पहचान है। रजोगुणी व्यक्ति ऐसा सोचता है, ऐसा करता है। साथ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोभी भी होता है। वो इतना लोभी होता है, पत्नी का लोभी होता है, पुत्र का लोभी होता है, जस ख्याति का भी लोभी होता है। हमारी कृति, हमारा जस फैले समाज में, इसका भी बड़ा भारी लोभ होता है उसके जीवन में। ऐसे लोभी व्यक्ति जो केवल अपने विषय में सोचता है, वह व्यक्ति रजोगुणी है। उसका ये पहचान है। लोभी तो इतना होता है कि दूसरे का धन भी किसी प्रकार से आ जाए मेरे पास, उसको पाप और पुण्य का कोई भी अंतर नहीं दिखता है। वो लोभी व्यक्ति यहाँ तक कि वो मुक्ति के विषय में भी नहीं सोचता है। किसी संत महात्मा से उसका संपर्क भी नहीं बनता है। एक बार कथा ऐसी चल रही थी, मंदिर था, कोई कथा चल रही थी। 7 दिन की कथा होगी महाराज जी का। तो कथा के बाद में भागवत जी की आरती होती है ना, तो आरती घुमा करके फिर जनता की तरफ जाती है आरती। उसमें एक सेठ जी भी जाते थे, बड़े अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे सुंदर शरीर वाले थे। देखने में ही लगता था कि पैसे वाले हैं वो। आरती जब घूमते घूमते उनके पास जाती थी तो आरती दिखाने वाला भी थोड़ा देर से खा रहता था कि चलो कल नहीं डाले तो आज जरूर डाल देंगे थोड़ा बहुत धन। लेकिन वो पॉकेट में जब हाथ लगाए तो पैसा हाथ से आए ना, निकले ना। लोभी थे वो, पैसा हाथ में पकड़ना आए। कथा के 7वें दिन, अंतिम दिन भी वो कथा में आए, और कथा में आने के बाद बैठा और रास्ता में सोचा कि आज मैं आरती में 1 रुपया जरूर डालूंगा। आज का 1 रुपया नहीं, उन जमानों का 1 रुपया। 1 रुपया का बड़ा महत्व होता था। हम लोगों को जब चवन्नी मिलता था ना, चवन्नी, तो पूरा मेला घूम के पकौड़े जिलेबी खा करके बच भी जाता था उसमें। आज तो 500 नोट का कोई महत्व नहीं है। ऐसा पैसा का महत्व था पहले। सोचा कि चलो आज 1 रुपया जरूर डालूंगा मैं इसमें। आरती घूमते घूमते आई और सेठ जी ने अपने पॉकेट में हाथ लगाई, और लगाने के बाद पैसा पकड़ा मुट्ठी में। सोचा कि आज तो डालूंगा ही। आरती घुमाने वाला भी बेचारा सोचा कि चलो अंतिम दिन है, सेठ जी जरूर कुछ न कुछ आज डालेंगे, प्रदान करेंगे। सेठ जी के पास जब आरती आई, आरती भी देर से रुकी। सेठ जी पैसा जो मुट्ठी में बंद था उसको खोला। जैसे खोला तो पैसा हाथ में लेने से हाथ में पसीना आ गया था। तो सेठ जी को लगा कि ये पैसा रो रहा है, पैसा रो रहा है। सेठ जी कहते हैं, ओहो रो रहा है तो मत रो, मत रो। सेठ जी ने कहा कि, पैसा ने कहा कि नहीं नहीं सेठ जी, मुझे पता है कि आप साहस नहीं करोगे डालने का, तब क्यों रो रहे हो? बोला कि मैं अकेला हूँ ना। आरती में, आरती प्लेट में जो 1 रुपया था उसको भी निकाल के सेठ जी पॉकेट में रख लिए। ऐसे रजोगुणी व्यक्ति लोभी होता है। लोभ, धन का लोभ हो, यश ख्याति का लोभ आ जाए मन में, परिवार के प्रति लोभ आ जाए, आदमी पाप करने में संकोच नहीं करता है, पाप करता है वो आदमी। प्रभुपाद जी इसमें बड़ी सुंदर सुंदर बात लिखे हैं। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है। जैसे भक्त लोगों को सिखाया जाता है कि भाई जीवन में सुख हो या दुख हो, कर्म करते चलो, फल की इच्छा ना करो।
भगवान भी भगवद गीता में अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि फल की इच्छा मत करो। तुम ये मत सोचो कि मैं हारूंगा कि जीतूंगा, तुम बस युद्ध करो। युद्ध में तुम्हारी विजय होगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मेरी आज्ञा है तुम युद्ध करो। उसकी फल क्या बनेगा वो मत सोचो। अर्जुन ने युद्ध किया। भगवान कहते हैं कर्मण्ये अधिकारस्ते, कर्म करने का पूरा पूरा हमारा अधिकार है, क्योंकि कर्म किए बिना जीव रह ही नहीं सकता है। इसीलिए भगवान ने कर्म का विधान बनाया। नहीं कश्चित क्षणमपि, हमारी इंद्रियां बिना कर्म किए बिना रह ही नहीं सकती है। लेकिन भगवान ने ये भी बात कहा साथ में कि माँ फलेषु कदाचन, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा शुभ कर्म हुआ या अशुभ कर्म हुआ, उसकी चिंता न करो, उसका फल लेने की इच्छा न रखो। हम लोग कभी कभी कार्य करते हैं ना, जब सफलता मिलती है तो अपना नाम लगाते हैं, देखो मैंने कितनी कुशलता से काम किया, आज मैं इस मुकाम पर जो पहुंचा हूं अपने भुजाओं के बल से पहुंचा। और जब असफलता मिलती है तो कहता है कि भगवान क्या हमने गलती कर दिया, कुछ गलती हो गया क्या मेरे से, इतना हमने कार्य किया, सब कुछ किया, असफल कैसे हो गए हम। ऐसा वो व्यक्ति सोचता है। फल की इच्छा ना रखो, शुभा अशुभ फल ही देवा, मोक्ष से कर्म बंधना। जो फल है ना, फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, जो फल है वो कर्म के गांठ में, कर्म के रस्सी में जीव को बांध देता है। इसलिए भगवान ने कहा कि फल की इच्छा ना रखो। आप हम सब डेली गुरु पूजा मंगला आरती क्लास में आते हैं, और यदि हमने ये इच्छा रखा कि हम डेली आते हैं भगवान के पास, हमारे जीवन में कोई संकट, कोई दुख नहीं आना चाहिए, ये फल की इच्छा हो गया। हम मंगला आरती में आते हैं क्योंकि मंगला आरती में आना हमारा धर्म है। हम गुरु पूजा क्लास में बैठते हैं क्योंकि क्लास में बैठना हमारा धर्म है। उसके प्रति जो फल बनता हमें मिले वो धर्म नहीं है। फल भगवान कहते हैं कि मैं उसका भोग करूँगा। बहुत हमारे ऐसे संत ब्रह्मचारी हैं जो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने के बाद कहते हैं कि प्रभु परिक्रमा करने में बहुत सा जीव हत्या हुआ है, कितने चींटियाँ मर गई होंगी, कितने छोटे छोटे जानवर पैरों के नीचे आ गए होंगे। इसमें प्रभु हमने जो परिक्रमा किया था ना, वो आपकी प्रसन्नता के लिए किया था। इसमें क्या हुआ बीच में वो उसको आप समझ लेना। आप मुक्त हो गए। यदि परिक्रमा करके हमने कहा कि भाई परिक्रमा करके आ 10 आदमी से और बता रहे हैं, उसका फल कुछ बहुत नहीं बनना है। परिक्रमा भी यदि करते हैं तो भगवान के लिए करते हैं। आप जप करके, आपको जो गुरु जी ने नियम लगाया है 16 माला या 25 माला, आप जप करके प्रभु ये जो जप किया आप इसमें खुश हो जाते हो, इसलिए हमने इस जप को किया है, इसका जो भी पुण्य है आप ले लीजिए इसका। इतने से आप भक्त बन जाओगे। एकादशी व्रत करते हो, एकादशी व्रत इसलिए किया जाता है कि भगवान इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आगे नहीं सोचना है कुछ, वो प्रसन्न होंगे तो क्या कर सकते हैं, आगे सोचना ही नहीं है कुछ इस विषय में। यहाँ प्रभुपाद जी ये बात समझा रहे हैं। वह फल के प्रति आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति वो अत्यधिक आसक्त है, अनुरक्त है उसमें। प्रहलाद जी कहते हैं कथम प्रियाय अनुकंपिताय संगम रहस्य रुचिरांश्च मंत्र। एक जगह कहते हैं अनुरक्त चीता, पत्नी, बच्चों में, घर में, मकान में, घर के प्रति जो जितने वस्तु है उसके प्रति जो स्नेह है,
जो रक्षा करने की उसका जो भाव बना हुआ है, उस व्यक्ति को बांध लेता है। उस व्यक्ति को कर्म फल में, कर्म के गांठ में ऐसे बांधता है कि जैसे मकड़े अपने जाल में फंस करके मर जाता है। इसलिए फल की इच्छा नहीं करना है। यहाँ हम बैठे हैं, हम कथा कर रहे हैं, केवल प्रभुपाद जी, गुरु जी को और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। आप कथा वही सुन रहे हैं, इससे भगवान बहुत खुश होते हैं, इसलिए हम सुन रहे हैं कथा। शरीर तो जड़ है, अंदर प्रभु बैठे हैं। अंततः ये कथा भगवान ही सुन रहे हैं, भगवान सुनते इस कथा को ध्यान से। प्रभुपाद जी से किसी ने, एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभुपाद जी, आश्रम में बहुत कम सदस्य हैं, कम भक्त हैं, कथा में कोई बैठता नहीं है, 2-4 लोग हैं वही बैठते नहीं हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, कथा में कोई बैठे ना बैठे, भगवत गीता भागवत खोल करके वो कथा भगवान को सुनाओ। वो अपनी कथा बहुत सुंदर से सुनते हैं। भगवान के गुणगान जब भक्त लोग करने लगते हैं, भगवान के जप करने के लिए जब हमारे मन में इच्छा जागृत होती है, आपके इच्छा जागृत होने से पहले आपके जिह्वा पे आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरा नाम लेने वाला है ये, ऐसा भक्तों के विषय में बताते हैं। वो पत्नी बच्चों के प्रति आसक्त नहीं होते हैं। 3 बजते ही जो आसक्त है, वो 3 बजे उनकी आधी रात होता है, 4 बजे तो उनका सुबह होता ही नहीं है, 12-1-2 बजे तक तो प्रसंग चलता है। देहापत्र कलत्रादिषु आत्मसैन्यस्य सुत्सपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। ऐसा व्यक्ति देहापत्र, जो देह से, पत्नी बच्चों से आसक्त है, जो अनुरक्त है, जिनका चित्त लग गया है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति के विषय में नहीं सोचता है। ऐसा व्यक्ति सामने देखता है कि मृत्यु हो रही है, मृत्यु आ गई न निकट, फिर भी पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी वह व्यक्ति नहीं देख पाता है। प्रभुपाद जी बात समझा रहे हैं। अत्यधिक अनुरक्त है, ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा, इच्छा ही नहीं करता है। उसके मन में इच्छा ही नहीं जागृत होती है, क्योंकि वो व्यक्ति रोगी है। कैसा रोगी है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, काम क्रोध दास हैया, तार लाठी खाए लाठी तमेचा। किसका दास है? काम का दास है, क्रोध का दास है। जो काम का दास है, जो क्रोध का दास है, काम क्रोध दास हैया, तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। ऐसे विषय कामी व्यक्ति के रास्ते मार्ग में तमेचा लात खाते खाते संसार से आहत हो गया है। अब कोई संत उसके जीवन में मिल जाए, कोई महात्मा का दर्शन हो जाए, कोई भक्त अपनी कृपा से उस पर कृपा कर दे। साधु को क्या कहते हैं? साधु वैद्य है, डॉक्टर है साधु। क्या उपचार करता है भाई? आपके शरीर में जो मन है ना, उस मन का उपचार करता है वो। आपके मन जो भटक रहा है, आपके मन जो संसार में है, वो साधु अपने दर्शन से, अपनी वाणी से आपके मन को ठीक कर देता है। ये संत का लक्षण है। ये तो अत्यधिक आसक्त है, वो ऊपर उठना ही नहीं चाहता है और वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। इसी संसार को सोचता है कि ये बड़ा बढ़िया संसार है। भगवान कहते हैं दुखालय है, लेकिन देह गेह में फंसे हुए रजोगुणी व्यक्ति वो सोचता है कि सब कुछ सुख इसी में है, यही सुख है।
भगवान कहते हैं दुख खा ले, वो कहता नहीं यहाँ कोई दुख नहीं है। भगवान कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम, ये जगत अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। वो सोचता कि सुख तो बहुत है। दो प्रकार का सुख है, एक सुख का नाम है विषयानंद। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सुख का नाम है विषयानंद। विषयों में भी कम सुख नहीं है, सुख है विषय में, लेकिन वो सुख जो है वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। और एक सुख है ब्रह्मानंद, जो भगवान में विचरण करता है, भगवान के विषय में सोचता है, उसको संसारिक सुख तुच्छ लगता है। संसारिक सुख में मन नहीं लगता उस व्यक्ति को। तो ब्रह्मानंद और विषयानंद, जो ब्रह्मानंद में रहते हैं उनके संसार का कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी संकट प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि देह को दुखी नहीं मानते हैं वो। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, संसार को यथासंभव जितनी ताकत है उसके अंदर, जितना वो कर सकता है, सोचता है कि संसार ऐसा ही बना रहे, इसको मैं बना के ऐसा ही रखूं, बड़ा अच्छा देह आराम है, यहाँ पर एसी की हवा मिल रही है, पत्नी का सुख मिल रहा है, बने बनाया भोजन मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे कान में आकर के दादा बाबा काका चाचा, छोटे छोटे बच्चे पापा कहते हैं। जब बच्चे गोद में आते हैं ना छोटे छोटे, अपनी तोतली भाषा से जो गोद में आकर के जब पापा कहते हैं ना, आप जानते हो कैसा लगता है वो मीठा अनुभव है। छोटे छोटे बच्चे जब गोद में बैठ करके पापा कह दें, चाचू दादा कह दें, ऐसा लगता है कि कान में रसगुल्ला घुल गया हो, इतना सुंदर लगता है। अनुरक्त चित्त, फिर उसी में आदमी फंस जाता है। अरे उसने मेरे को मम्मी कहा था, उसने आंटी कह दिया था, बाबा कह रही हो, फंस जाता है जीव। यथा संभव इस संसार को ऐसा ही वो सोचते हैं कि बना करके रखना चाहिए हमें, और ऐसे ही संसार बना रहे। और कहते हैं प्रत्येक वस्तु का स्वामी मानता है। पहले तो ये मानता है कि प्रत्येक वस्तु यहाँ स्थायी है, यहाँ से छूटने वाली नहीं है। प्रत्येक वस्तु अस्थायी है और यहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है। हालांकि सुबह से शाम तक इतने लोग दुखी हैं, इतने परेशान हैं, फिर भी घर पहुँच करके सारे दुख को भूल जाते हैं वो। आप इतने भीड़ों में चलते हैं, कभी कभी लोगों को देखते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, अच्छी गाड़ी भी है, अच्छा बंगला भी है, पत्नी बच्चे अनुकूल हैं जीवन में, पैसे की कमी नहीं है, धन अपार है उनके पास, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं है, अंदर से प्रसन्नता नहीं है, अंदर से आनंद नहीं है। इसका कारण ये है कि जो आनंद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण हैं, उनका जीवन में हमारा साथ छूट गया है। भगवान से संपर्क हमारा टूट गया है, संपर्क नहीं है ठीक से, इसलिए हम संसार में दुखी हैं। प्रत्येक आदमी परेशान है, ऊपर से कह देता है ना बहुत अच्छा है, जब उनके पास 10 मिनट बैठ जाओ, फिर से समाचार पूछो तो सारे ही अपना दुखड़ा बताने लगते हैं कि क्या करें महाराज, पत्नी तो बिल्कुल नहीं सुनती है, बात ही नहीं समझती है मैं क्या कह रहा हूँ। फिर कहते हैं कि देखिए मैं अभी चला जाऊँगा, हमारी देवी जी आएंगी, उनको थोड़ा समझा देना। ठीक है, समझा दूँगा मैं। जब पति चला गया तो पत्नी को समझा दिया। पत्नी कहती क्या करें महाराज, सुबह से शाम तक तो बाहर ही रहते हैं,
हमारी एक भी बात नहीं सुनते हैं वो। थोड़ा हमारे पति को समझा के जाना ना, पति को समझा दिया, यानी दोनों पति पत्नी में 36 का आंकड़ा है, 36 जैसा है। पत्नी का मुंह इधर है, पति का मुंह इधर है, होना चाहिए 63 के जैसा, आमने सामने होना चाहिए। ये अलग अलग है सबकी, तो सुख नहीं है। एक व्यक्ति, बहुत पुरानी बात है, मैं वहीं था, छोटा था, एक बॉम्बे के सेठ था, एक संत के पास, बॉम्बे के सेठ थे, संत के पास आए थे। हम लोग उन दिनों में गोरखपुर जाया करते थे, भाई जी के पास, हनुमान प्रसाद प्रधान जी के पास। तो नीचे बाढ़ के खटिया पर बैठते थे, वो दर्शन करते थे हम लोग इस्कॉन से पहले। तो उनके पास एक सेठ आया, सेठ ने चरणों में गिर गया। गिरने के बाद में कहा कि बड़ी परेशान था, बड़ा दुखी था, रो रहे थे बेचारे। भाई जी ने पूछा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोले कि महाराज क्या बताएं, बड़ा दुखी हूँ मैं, मेरे जैसा संसार में दुखी ढूंढने के बाद आपको मिलेगा नहीं। बाबूजी ने कहा कि आप के पास अच्छा बंगला है, आपका बिजनेस में देखा हूँ, अच्छा पैसा है, बच्चे पत्नी अनुकूल हैं, और बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में घूमते हो तुम। इतना कहते ही वो बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, और उन्होंने कहा कि गाड़ी में मैं नहीं घूमता हूँ, गाड़ी मेरे ऊपर घूमती है। गाड़ी में मैं नहीं घूमता हूँ, गाड़ी मेरे ऊपर घूमती है। इसका मतलब कि आप जितना संसार में विस्तार करेंगे, जितना इसको बढ़ाएंगे, उतना दुख का कारण बनता जाएगा। कम से कम चीज़ों में, कम से कम वस्तु में जीना हमें सीख लेना चाहिए। भागवत जी में लिखा है, जावत भरिये न जठरम तावत स्वतम देहिना। जितना से आपकी जठराग्नि भूख मिट जाए, उतना ही पेट में डालिए, उतना ही रोटी दीजिए। अधिकम जो प्रिय मन्ये तुम, यदि आपने अधिक संग्रह करने की इच्छा किया, खाने की इच्छा किया, तो सस्ते न दंड रहती, आपको दंड मिलेगा। फिर ज़्यादा खाने से जानते हैं क्या होता है, फिर पचने में दिक्कत है, दुखी हो जाता है व्यक्ति, परेशान हो जाता है। तो इसलिए आप कितना खाते हो, क्या खाते हो, कितना खा लेते हो, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व ये है कि आपका पेट क्या पचाता है, उसको संग्रह करना चाहिए जीवन में। आप जीवन में कितना धन संग्रह कर लेते हो, कितना कमा चुके हो, कितना आपके पास है, उसका महत्व नहीं है। आपके जीवन में वो धन शांति सुख कितना दिया, इसका महत्व है। इसका महत्व रखना चाहिए जीवन में। आगे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आराम देह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है। लोभी होता है। लोभ यदि जीवन में आ जाए ना, तो लोभ जो है वो पाप का बाप है। लोभ जो पाप करा देता है, लोभ जो आपसे अपराध हिंसा करा सकता है, वो कोई नहीं करा सकता है। लोभ जो है, लोभ बढ़ो नित नयो। अब एक चीज़ का लोभ हो तो आदमी संभाल सके। लोभ का भी अलग अलग भाईचारा है, उसका परिवार है, अलग अलग चीज़ों में बढ़ता रहता है लोभ। और लोभ बढ़ते बढ़ते अंत में ये कहता है कि हमारा घर कैसा भी हो, संसार के हर वस्तु बढ़िया से बढ़िया उससे वस्तु हमारे पास होना चाहिए। और नहीं प्राप्त है तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। और यदि प्राप्त हो गया
तो इसकी चिंता में रहता है कि इसकी रक्षा कैसे किया जाए, फिर इसी में जीवन व्यतीत हो जाता है। दोनों अवस्था गलत है ये। जैसे एक बार स्कूल में छोटे छोटे बच्चे थे, वो स्कूल जा रहे थे, स्कूल जाने में विलम्ब हो गया दोनों को। टीचर ने पूछा कि क्यों लेट हुए तुम लोग? तो पहला बच्चा ने कहा कि गुरुजी मेरे हाथ में 1 रुपया का सिक्का था, उसको मैं गिर गया था, उसको मैं ढूंढ रहा था, इसलिए लेट हो गया मैं। दूसरे छात्र से पूछा कि तुम क्यों लेट हुए? बोले कि गुरुजी इसका जो रुपया गिरा था ना, उसमें मैं पैर रख के खड़ा था, इसलिए लेट हो गया। यानी दोनों ही व्यक्ति गलत मार्ग पर हैं। जिसके पास नहीं है वो ढूंढ रहा है कहाँ मिले, और जिसके पास है वो दबा करके बैठा है कि हमारे हाथ से निकल न जाए। तीसरा मार्ग ये है कि दोनों को भाव छोड़ दीजिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम, मन शून्य हो जाए, अनासक्त हो जाए, अनासक्तांश विषयान, विषयों से अनासक्त हो जाए। धीरे धीरे देखो, यदि हम अनासक्त नहीं होंगे तो एक दिन शरीर ऐसा हो जाएगा कि वस्तु सामने है और देखने का मन नहीं करेगा आपको, आँख पसंद नहीं करेगी। 56 प्रकार के भोग तैयार है, 60-70 साल वाले व्यक्ति खा सकता है, सब कुछ सामने पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि हम भोग को नहीं भोग रहे हैं, भोग हमें भोग लिया है। सब इतना भोग भोग लिया कि अब भोग की तरफ देखने का इच्छा नहीं हो रही है। संसार में इतना भोग कर लिया, भोग करते करते मुख से दांत निकल गया, भोग जैसे के तैसे पा रहा। वस्त्र पहनते पहनते, वस्त्र तो नए नए तैयार हैं, अब पहनने की शक्ति नहीं रहा। भोग की कमी नहीं है, भोग है। एक दिन ऐसा अवस्था आ जाएगी, एक दिन ऐसा शरीर हो जाएगा कि भोग उपलब्ध है, आपको टच स्पर्श करने की शक्ति नहीं रह जाएगी। इसलिए ये अवस्था आने से पहले, हम लोग बुढ़ापा आने से पहले मन यदि प्रभु में लग जाए तो फिर शरीर की अवस्था, शरीर चाहे जैसा भी हो, आपको दुख में नहीं डालेगा, आपको दुखी नहीं कर सकता ये। क्योंकि आप शरीर में हैं, लेकिन शरीर से आना सकते हैं आप। वो तो शरीर से जितना हम बंधे रहेंगे, जितना भोग से संपर्क बना करके रखेंगे, उतना ही दुख का कारण बनता जाएगा। प्रभुपाद जी का यही शिक्षा है, भोग को छोड़ देना है और भक्ति को, भजन को बढ़ा देना है। यदि आप भक्ति में लग जाएंगे, भजन में लग जाएंगे, तो भोग तो आपके पीछे पीछे दौड़ करके आएगा। आज देखिए हमारे इस्कॉन संस्था में भक्ति से लेकर के सांसारिक वस्तु तक किस बात की कमी है? किसी के पास सब कुछ है, और भक्तों के पास जैसे कुछ ज़्यादा होता है वो कहते हैं इसको प्रभुपाद जी को दे दो, सब भगवान को दे दो। ये इच्छा बनती है, ऐसी इच्छा हो जाती है भजन करने से। इसलिए आरामदेह करने वाला व्यक्ति सोचता है कि यथासंभव यहाँ पर जितना भोग है उस भोग में ऐसी ताजगी बनी रहे, हमारी आंखें भी वैसा रहे, त्वचा भी वैसा ही रहे, जिह्वा का टेस्ट भी बना रहे, कान भी ठीक से सुनता रहे। हमारे पास में एक बगल में कोई एक वृद्ध व्यक्ति हैं, तो आँख से कम दिखता है, काफ़ी एज है। तो मैं बाहर बैठ के वहाँ पर जप करता हूँ, 1-2 भक्त और आ जाते हैं, उनको मैं देखता हूँ कि दूर से दिखता नहीं है, नज़दीक करके मोबाइल देखते हैं। बड़ा मुझे दया आता है कि मैं कह भी नहीं सकता हूँ कि ये सब चीज़ नहीं देखना चाहिए।
आपके पास में पॉकेट में छोटा सा एक यंत्र है, उसमें पूरे संसार का चीज़ भरा हुआ है। एक बार उसको खोल करके देखो, आपको पागल कर देगा। वो चीज़ पागल कर देगा। इस अवस्था में ये सब कुछ को त्याग करके पहले तो मोबाइल त्याग दो। मैंने ऐसा नहीं फ़ोन करने के लिए रखो, फ़ोन करो, कथा सुनो, इसके लिए रखो। जप करते समय मोबाइल नहीं। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, एक हाथ में मोबाइल चल रहा है, अंगुलियाँ भी चल रही, एक हाथ में माला चल रहा है। ये कौन सा जप है भाई? इस जप से कौन भगवान प्रसन्न हो जाए? हाँ, नहीं वो गलती है, बाद में देखा जा सकता है उसको। मैं किसी को देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे निवेदन के रूप में रखा इस बात को। तो तमोगुणी व्यक्ति का, रजोगुणी व्यक्ति का यही पहचान है। वो व्यक्ति संसार में ही सब कुछ सोचता कि यहीं पर है, अपने परिवार को कुशलता से पोषण कर ले, पालन कर ले, सोचता है कि मेरी यही कुशलता है। नहीं, हमारे देश में, हमारे संस्कृति में, हमारे कुल परंपरा में जितने सदगृहस्थ हुए, किसी ने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने शरीर को बेच दिया, किसी ने धर्म को रक्षा करने के अपने शरीर को दान दे दिया, किसी ने अपने हड्डी चटवा दिया। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा सदगृहस्थ लोग जिनके पास भगवान आए हैं, वो सब लोगों ने त्याग करके भगवान के पास चले गए। उसी परंपरा में हम सब भी हैं। हम लोगों को भी यही ध्यान रखना चाहिए। ठीक से थोड़ा सा है, मैं और पढ़ लेता हूँ। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। कौन व्यक्ति? जो रजोगुणी है, जिनका शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर रजोगुण हावी है, भारी है। वो कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कोई भी गलत काम कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कहाँ खड़ा है। जैसे तमोगुणी व्यक्ति को आप जानते हैं, तमोगुण की भी आवश्यकता है। कब? 9 बजे से 3 बजे तक। 9 बजे से 3 बजे तक भक्त लोग ऐसे तमोगुण में जाते हैं कि लाइट भी बंद कर देते हैं, आवाज़ भी बंद कर देते हैं, फोन भी फेंक देते हैं, क्योंकि तमोगुण में जाना है। वो तमोगुण में किस लिए जाना है? क्योंकि 3 बजे भगवान के पास पहुंचना है। सतोगुण में आने के लिए उस तमोगुण में जाना जरूरी है। यदि आपका शरीर नींद से स्वस्थ नहीं रहे, आप पूरा नींद नहीं लेंगे, तो आपका जप में मन नहीं लगेगा, फिर मंगला आरती में भी खड़े नहीं हो सकते हैं। तो तमोगुण के उस समय आवश्यकता है। इस समय आपको आवश्यकता है कथा में सतोगुण का। इस समय नींद ना आ जाए, रजोगुणी ना हम बन जाए, धन में इच्छा न चला जाए हमारी, तमोगुण में कोई किसी पर क्रोध ना आ जाए। इस समय आपको सतोगुण चाहिए। रात्रि में सोने जाते हैं तो आपको तमोगुण चाहिए, और जब भगवान के धन एकत्र करने के लिए भगवान के लिए जाते हैं तो आपको रजोगुणी होना चाहिए। तीनों गुण जीवन में आवश्यक है, जरूरी है ये, तभी आप अच्छे भक्त बन सकते हैं। जैसे महात्मा अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से कुरुक्षेत्र के मैदान में न जाने कितना बड़ा क्राइम कर दिया, कितने लोगों को मार दिया। ऐसे तो तमोगुणी लोग करते हैं, गुस्सा करके मार देते हैं। लेकिन अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे पार्थ, तुम साधु हो, तुम संत हो, तुम मेरी सखा हो, तुम मेरे मित्र हो। भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतु तमम। तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, तुम संत हो, साधु हो। मरने के बाद क्यों? क्योंकि वो कार्य भगवान के लिए किया गया था, भगवान की आज्ञा थी, भगवान चाहते थे, इसलिए भगवान वहाँ साधु शब्द कहते हैं। तो तमोगुण में संत लोग इसलिए जाते हैं
कि उनको सतोगुण में उपस्थित होना है, भगवान के पास जाना है, मंगला आरती है, गुरु पूजा है, क्लास है, संतों का संग है, प्रसाद सेवन है, इसके लिए जाते हैं। रजोगुण में इसलिए जाते हैं कि भगवान के लिए धन एकत्र करना है, बड़े बड़े मंदिर बनाना है। अभी देखिए रोहिणी में परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के अध्यक्षता में जो मंदिर का निर्माण हुआ है, भक्त लोग कहते हैं कि सभी मंदिरों को पीछे छोड़ दिया है, इतना सुंदर मंदिर बना है। धन एकत्र हुआ तभी तो बना मंदिर ये। वो धन भी सार्थक है, वो धन भी भगवान की सेवा में लगा। रुक्मिणी विहार में कल एक मंदिर का इस्कॉन का ओपनिंग हुआ, वो धन सार्थक है। ऐसे धन एकत्र करके भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। शरीर के पोषण में, परिवार के पोषण में, पुत्र इत्यादि के देखभाल में यदि धन हम लगाते हैं तो ये तो गधे कुत्ते का भी ऐसा काम है। वो भी करता है ऐसे, अपने परिवार के प्रति आसक्त रहता है, अपने परिवार को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। और यदि भक्त होकर के या मनुष्य शरीर पा करके भी यदि हमने यही कार्य किया तो उस पशु में और मनुष्य में फिर क्या अंतर है। इसलिए आपके पास धन है तो प्रभु की सेवा कीजिए, शरीर है, बल है तो प्रभु की सेवा कीजिए, शरीर में मन है तो मन भगवान को दीजिए। भगवान आपसे शरीर नहीं, मन ही तो मांगते हैं। मन मना भव, मन मुझ में लगा दो। तो इस तरह से भगवान के प्रति अपना जो कुछ भी मिला है वो देना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। जो भी मिला है यहीं से मिला है। जो भी मेरे पास है कल किसी और का था, हम छोड़ेंगे कोई और ले लेगा, इसलिए कोई और ले लेगा, उससे पहले कृष्ण को दे दो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जय प्रभु। धन्यवाद आप सबका। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खूब भक्ति बढ़े सबकी, हमारी भी साथ में।